ज़मी बदले ज़मा बदले ज़माने की हर एक फ़िज़ा बदले, ज़मी बदले ज़मा बदले ज़माने की हर एक फ़िज़ा बदले, अगर कोहाट के लोगों से मैं बदलूं तो मुझसे मेरा खुदा बदले। फलकों को ज़िद है बिजली गिराने की, फलके माने बादल, बादलों को ज़िद है बिजली गिराने की और हमें भी ज़िद है यहीं आशियां बनाने का। नमस्कार। दिल्ली नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 61 कोहाट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी एन राजा जनसंवाद व पदयात्रा कर लोगों से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें लोगों का खूब प्यार व भरोसा मिल रहा है। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने उनसे बातचीत की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं कोहाट वार्ड में और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अभी अभी चुनाव पदयात्रा करके चाय पीने बैठे हैं। सबसे पहले राजा साहब, कैसा चल रहा माहौल क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और बहुत पॉजिटिव है लोग, और एवरीबडी इज नो कि कौन आदमी काम करता है। काम करने पे, काम पे वोट मिल रहा है। आज काम पे लोग स्वागत कर रहे हैं, काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आप जनसभा कम जनसंवाद ज़्यादा कर रहे हैं, जनसंवाद आपका ज़्यादा मैं देख रहा हूँ आपका, तो क्या बातचीत होती है लोगों से? देखिए, जनसंवाद करना चाहिए क्योंकि मैं उनको जानूं, वो मेरे को जाने यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या है, यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं, आरडब्ल्यूएस के लोग क्या चाहते हैं, उनको क्या काम कराने, क्योंकि वो उन लोगों को कई चीज़ों का पता ही नहीं कि वो ये कहते हैं साहब फंड नहीं था, लास्ट जो पहले पार्षद थे यहाँ कहते हैं फंड नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फंड की कोई कमी नहीं है, नीयत साफ होनी चाहिए लाने की, और लाना पता होना चाहिए कैसे लिया जाता है फंड। प्रोजेक्ट फंड है, पार्षद का अपना फंड है, मेयर का फंड है, और दिल्ली सरकार के सीएम जो है हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो भी हमारे सीएम होते हैं उनका फंड होता है, राज्यसभा मेंबर का फंड होता है। और ये अगर आप कह दें कि फंड नहीं है तो इसका मतलब आप लेके नहीं आना, मतलब आपको पता नहीं है कैसे आना है फंड। फंड की कोई कमी नहीं है दिल्ली सरकार मतलब कॉरपोरेशन के अंदर, बहुत फंड है दिल्ली के अंदर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बोला है कि हम आरडब्ल्यू को मिनी पार्षद बनाएंगे, इस बात का कितना फायदा मिल रहा है आपको? देखिए, सोच अरविंद केजरीवाल जी की सोच जो है, आपने कहा कि मिनी पार्षद, बिल्कुल सही है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मिनी पार्षद बनाएंगे आरडब्ल्यूएस को। इसका मतलब हमें डेवलपमेंट करना है, लोगों को स्ट्रांग करना। आरडब्ल्यूएस में यही प्रॉब्लम रहती है कि नेता के बाद चले सर हमारी सड़क बना दीजिए, और आप हमारे रोड बनवा दीजिए, हमारी सड़क बनवा दीजिए, लाइट लगवा दीजिए, नाली साफ करा दिए। तो पार्षद का सिर्फ एक ही कहना होता है साहब फंड नहीं है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने कल मुख्यमंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि फंड सीधा, अब आपको नेताओं को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो भी आरडब्ल्यूए के प्रधान होंगे उनके बाद डायरेक्ट फंड जाएगा, वो डिसाइड करेंगे कि हमें फंड कहाँ लगाना है। आपको किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये रहा है कि जो सुविधा दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार या कॉरपोरेशन देगी वो जन जन तक जाए, उन लोगों की सेवा उन लोगों तक जाए जो आरडब्ल्यूएस के नीचे लोग रहते हैं, जिनको क्या सुविधाएं चाहिए वो भेजने का ये एक बहुत अच्छा, लोगों ने कहा कि आज बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी ने कहा, और हमें विश्वास है कि आप लोग ये काम करेंगे। राजा साहब, चुनाव से पहले लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, खूब बातें करते हैं, करके हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ जाते हैं, बिल्डरों के गोद में बैठ जाते हैं। आपकी क्या नीति? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, अब आप जितने भी 200-250 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, आप एक जगह दिखा, मैं अपने खास तौर से वार्ड में बता दूं, कोई पार्षद आके वोट मांगे यहाँ पे, उन्होंने काम किया तो लोग वोट करेंगे साहब, बिल्कुल वोट करेंगे। अगर आपने कोई काम किया, हम अभी कहते हैं कि हमारे विधायक जी ने काम किया, यहाँ पे प्रीति तोमर जी ने काम किया, पूर्व मंत्री कानून मंत्री भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी ने काम किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, और मैं हर जगह ये कह रहा हूँ कि सर हमने काम किया तो हमें वोट दीजिए, हमने काम किया तो आप वोट दीजिए। और सब कह रहे हैं जी आप लोगों ने काम किया, आपकी सरकार ने काम किया, आपके विधायक ने काम किया, और हम भी ये बात कहना चाहते हैं। देखिए, आप लोग बहुत समझदार हैं। आज आप कहते हैं कि मैं कहता हूँ काम पे वोट मांगिए, आप आइए काम पे वोट मांगिए, आप काम करिए और लोग वोट देंगे। जनता आज काम पे नाम पे वोट दे रही है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं जी हमारे तो ये काम नहीं हुए, फंड नहीं था। मैंने कहा जी फंड की कोई दिक्कत नहीं है, फंड बहुत है, लाने वाला चाहिए। और मैं अनुभवी हूँ, 10 साल पार्षद रहा हूँ, मेरा पुराना क्षेत्र। मैं ये भी कहता हूँ कि आप पता कीजिए, हमने खूब काम कराया, हमें काम कराना आता है। यहाँ की जो समस्या है, जो कोहाट पे मैंने देखा, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी छोटी समस्या हैं।
जो पुराना क्षेत्र था वहाँ बहुत सारे जैसे 100 घर थे तो 100 समस्या थी। यहाँ पे 100 घरों में सिर्फ 5 समस्या है। यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स की समस्या है, उसके लिए भी हमारे पास विज़न है कि मुझे क्या करना है। देखिए लोग स्ट्रीट डॉग्स को लव करते हैं, प्यार करते हैं। तो जब हमारी सरकार बनेगी, और मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मेरा जो विज़न है मेरा जो विज़न है वो ये है कि डॉग्स के लिए एक शेल्टर होम बनाया जाए और उनको वहाँ रखा जाए, जो यहाँ से डॉग्स, हम स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जाके, जो डॉग लवर्स हैं, जो डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं, देखभाल करना चाहते हैं, वो वहाँ उनकी सेवा करें, और सरकार भी उसमें पैसा लगाए, उनके लिए बनाए और सेवा करे। दोनों मिलके जो है डॉग्स की सेवा करेंगे और एक जो समस्या है वो हल हो जाती है। दूसरा, आपने देखा होगा, या जो मैंने समस्या देखी, जो मेरे विज़न में है, जो मुझे करना है, आपने देखा होगा जगह जगह गायें बैठी हैं। यहाँ पे लोग गायों को रोड में छोड़ देते हैं, तो उसमें एक चिप होनी चाहिए उनके गले में। उस चिप के ऊपर बारकोड होना चाहिए। कोई भी कॉमन मैन उसको चेक करे, उसको स्कैन करे, उसके मालिक का नाम और वो आ जाए, उसकी फ़ोटो खींचे और कंप्लेंट कर दे उसमें किसी को, और गवर्नमेंट एमसीडी उसमें एक्शन करे उसके मालिक के खिलाफ, ना कि गाय के, क्योंकि गाय माता है, हम लोग पूजा करते हैं और ऐसे रोडों में जाती है। और दूसरा क्या है कि जैसे कोई जाता है, एकदम से गाय आती है, ब्रेक करता है और पीछे हिट कर देता है, कोई एक्सीडेंट होता है। तो ये एक यहाँ पे समस्या है। और छोटी छोटी समस्याएं, बहुत बड़ी नहीं। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, एक कॉर्पोरेटर का दायित्व बनता है, जिस दिन वो कॉर्पोरेटर बनता है, काउंसलर बनता है, तो ये बेसिक चीज़ें तो ऑटोमेटिकली कर देनी चाहिए। ट्रिमिंग करा दिया, फॉगिंग करा दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए बजट नहीं चाहिए होता। आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, आप उसको कर सकते हैं काम को, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी लगातार आप पर हमला कर रहे हैं, बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। मैं आरोप प्रत्यारोप पे विश्वास नहीं रखता, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ। वो क्या बोलते हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बाहर का नहीं हूँ, पहली बात तो मैं यहीं का हूँ, और मैं करीबन 20 या 25 साल से मैं यहाँ पे राजनीति में सक्रिय हूँ और तमाम पदों पे रहा हूँ। किसी दल में रहा, आज मैं आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ सच्चा, और मैं यह काम कर रहा हूँ। ये उनके पास कोई मुद्दे नहीं है बोलने के लिए। वो कहते हैं कि ये तो मद्रासी है, इसे हिंदी नहीं आती, ये बाहर का है। मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं काम करना, तो मेरा विज़न है काम करने का, और मैं चाहता हूँ कि आज जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि RWS को मजबूत करना है, और मैं समझता हूँ कि ये आप देखिएगा, दिल्ली को कॉरपोरेशन में हमारी सरकार बनने जा रही है, और बनने के बाद ये वर्ल्ड में, नॉट अ इंडिया, मतलब देश में नहीं, पूरे विश्व में दिल्ली एक ऐसा एक सिटी बन के दिखेगा आप लोगों को कि लोग इसका उदाहरण देंगे। जैसे कि हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बारे में बोलते हैं, शिक्षा के बारे में लोग मॉडल के बात करते हैं। तो इस बार आज कॉरपोरेशन आने के बाद देखिए, दिल्ली के बारे में भी पूरे वर्ल्ड में लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कांग्रेस के प्रवक्ता संजय बगरिया साहब आपके मित्र भी रहे हैं, वो लगातार आप पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये सुखरपुर में भी नहीं रहते, रोहिणी में रहते हैं। पहले चुनाव लड़े, SC के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब कई गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, मैं सबका आदर करता हूँ, मेरे बड़े हैं और मैं बहुत इज्जत करता हूँ बड़ों की। वो क्या आरोप लगा रहे हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं अपना काम करना जानता हूँ। मैंने पुराने क्षेत्र में बहुत काम किया है, अनुभव है मेरे पास, 10 साल का अनुभव है। मैंने अच्छा काम किया तो लोगों ने मुझे चुन के भेजा, मैंने अच्छा काम किया तो सरकार ने मुझे चुन के दोबारा 10-5 साल दिए। आपको पता होगा, आप बखूबी जानते हैं मेरे को, और मैं काम पे विश्वास रखना चाहता हूं साहब। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं उस पर कोई आलोचना मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता। मेरे बहुत आदर के योग्य हैं सब, जिन्होंने भी मेरे बारे में बोला है, और मैं काम करना जानता हूं। अगर आपको काम और एक्सपीरियंस पार्षद चाहिए, मैं तो कहा सबको, मैंने जितने आपने कहा कि संवाद, मैं नहीं चाहता ये स्टिकर पोस्टर लगा के या होर्डिंग लगा के या ढोल बजा के जाके लोगों को वोट मांगे और चले जाएं गली से। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कोई जो मुझे हमें वोट करे वो मुझे पहचाने, मैं उसको पहचानूं। जो मेरे यहाँ के कोहाट निवासी हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे पास अनुभव है, मुझे काम करने का अनुभव 10 साल का। और मुझे कीजिए कोहाट वार्ड के लोगों को, कोहाट के लोग देख रहे हैं आपको। देखिए, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मेरा नाम N राजा है और मैं 10 साल निगम पार्षद रहा हूँ आपके क्षेत्र के, पड़ोस के क्षेत्र से, और मैं काम करना जानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक अनुभवी को आप मौका दें, क्योंकि सरकार दिल्ली में मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल, हमारी सरकार हमारी है, और यहाँ के विधायक भी हमारी पार्टी के हैं। आप अगर मुझे भी चुन के भेजते हैं तो एक लाइन हो जाएगी। झगड़े जैसे लोग कहते हैं कि नाक की लड़ाई, अगर दूसरा कोई पार्षद आ जाएगा फिर वो लड़ाई रहेगी, RWS को पैसा नहीं मिलेगा, ये लड़ते रहेंगे हमसे। जैसे कि हमारे सब आप लोग जानते हैं, इनका काम है लड़ना और हमारा काम है काम करना। अगर आप किसी और पार्षद को चुन के भेज देंगे यहाँ पे, तो फिर वही विधायक से लड़ाई, वही दिल्ली सरकार से लड़ाई, ये फंड लेके आएंगे नहीं आपका, और ये कहेंगे कि हमें फंड अरविंद केजरीवाल जी दे नहीं रहे।
तो आज एक बहुत अच्छा मौका है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज एक अनुभवी हूँ मैं, मेरे को अनुभव है कॉरपोरेशन का। 7 तारीख को आप मुझे चुन के भेजेंगे, 8 तारीख से मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। काम करने का मुझे तरीका पता है, काम कराना जानता हूँ, काम करना जानता हूँ। सिर्फ मैं यही बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप एक अनुभवी छोटे भाई को आशीर्वाद दीजिए, मुझे भेजिए। हमारे पास कोई वो भी नहीं हुआ कि कहने को जी हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास बहुत फंड है। कॉरपोरेशन के अंदर बहुत फंड है और बहुत हमारा बड़ा विज़न है कि इस कोहाट एन्क्लेव में मैंने देखा, आप मेरे पुराने क्षेत्र में जाके देखिए, मैं कहता हूँ कि साउथ दिल्ली के पार्क ऐसे नहीं होंगे जो हमारे वहाँ पर हैं। और आज मैंने यहाँ पे जाके मैंने कई जगह ऐसे देखा पार्कों की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ बहुत ख़राब है। लोग कहते हैं कि इतनी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे कोठियाँ बनी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाए, लोगों ने इंटीरियर में बहुत पैसा लगाया, और जब बाहर निकलते हैं तो बड़ा देख के हमें भी बड़ा दुख होता है। ये सब चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा और मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा आपसे, मैं करूंगा। आप जितना नहीं सोचते तो उससे ज़्यादा करूंगा, मेरा ये आप लोगों से वादा है। राजा साहब, लोग कहते हैं कि आपको हिंदी नहीं आती, आप सुनने में आया कि आप हिंदी में शायरी, शेरो शायरी भी बहुत बढ़िया करते हैं। 1-2 शायरी हमारे दर्शकों को सुनाइए जरा। देखिए वो क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, हो सकता है मेरी ग्रामर मिस्टेक हो, बट आप लोगों के साथ रह के मुझे सीखने का मौका मिला और मैं बोल भी रहा हूँ। और मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, चाहे अलग बात है कि मैं दक्षिण भारत से, मेरा शायद इन लोगों को पता नहीं, मेरा जन्म दिल्ली का है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली, मैं दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है। और मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, ये भी बात, जैसे उन्होंने कहा था ये तो वहाँ रहता है, यहाँ रहता है, इन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहता। और ये सच बात है कि मैं बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। मेरे मदर फादर दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और जो है मेरे कोई ग्रैंडफादर या वो कोई एमएलए या एमपी ऐसा कुछ नहीं है। सेवा करता था आदरणीय वत्स साहब के साथ और अपना तोमर साहब के साथ मैं काम करता था। मैंने उनसे सीखा है काम करने का तरीका, और मैं काम करना जानता हूँ। और जैसे कि आपने कहा हिंदी की बात, देखिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छी बोलूँ। और कहा शेरों की, तो थोड़ा सा मुझे भी आपने कहा तो मैं सुना दूंगा। ज़मी बदले ज़मा बदले, ज़माने की हर एक फ़िज़ा बदले, ज़मी बदले ज़मा बदले, ज़माने की हर एक फ़िज़ा बदले, अगर कोहाट के लोगों से मैं बदलूं तो मुझसे मेरा खुदा बदले। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। तो देख रहे हैं अगर मैं काम न करूं तो मुझसे मेरा खुदा बदले, इस शेरो शायरी के साथ हमारे साथ बात कर रहे थे पार्षद प्रत्याशी एन राजा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।